हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शिखर सम्मेलन 2022 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और शिखर सम्मेलन 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है और सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये ही बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन है नाटो शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये कहां पर आयोजित होगा। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये स्पेन मैड्रिड में किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात हुई है नाटो शिखर सम्मेलन की, तो इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 की 32वीं बैठक का जो आयोजन है दोस्तों ये मैड्रिड स्पेन में किया जाना है। और कब किया जाना है दोस्तों? तो 2022 में। और कौन सा संस्करण होगा ये इसका? तो 32वां यानी कि 32 एडिशन होगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 की बात करते हैं तो ये 31वां संस्करण था। और दोस्तों, कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया। बात करते हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2023 की, आने वाला संस्करण है ये कौन सा संस्करण होगा? तो 33वां एडिशन होगा। और इसको कहां पर आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो लिथुआनिया जो कि विल्नियस की कैपिटल है यहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बात हुई है नाटो की, तो इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर कर लेते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव कौन है वर्तमान में? तो जेम्स स्टोटेलनबर्ग जो है ये इसके वर्तमान में महासचिव हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक का जो आयोजन है ये हाल ही में किया गया था। और कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ कवर करेंगे। तो क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक का जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में किया गया था। और इस बैठक में दोस्तों जो भारत की ओर से अध्यक्षता है ये किसने की थी? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये जो बैठक है ये किस उद्देश्य को लेकर थी? तो इस बैठक में दोस्तों यूक्रेन और को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको हम नाटो कहते हैं इसके देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट और भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं को लेकर इसको आयोजित किया गया था। बात करते हैं क्वाड की, तो जो क्वाड है इसके सदस्य देशों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है ये इसके सदस्य देश है। और इन चारों जो देश हैं इनके अनौपचारिक रणनीति वार्ता का मंच है क्वाड। और इसका उद्देश्य क्या है क्वाड का? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करना क्वाड का दोस्तों उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज देना चाहती हूँ। अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी है। हमारे चैनल की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है दोस्तों ये लॉन्च हो चुकी है। और दोस्तों, इस ई बुक में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। 35 प्लस टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, साथ में आपको 1100 प्लस डिटेल एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जो एमसीक्यूज की जो संख्या है ये लगभग 3500 से ऊपर ही हो जाएगी। 3500 प्लस आपको वहां पर एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ अगर आप इस ई बुक से तैयारी करते हैं तो जो करंट अफेयर्स है ये आपके एग्जाम से बाहर नहीं जा सकता है। तो इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो जो ब्रिक्स सम्मेलन 2022 में होने वाला है इसकी अध्यक्षता जो है ये चीन देश के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये 2022 में जो होने वाला है ये इसका कौन सा संस्करण है? तो 14वां यानी कि 14th एडिशन है। और किस देश में इसको आयोजित किया जाएगा? तो चीन देश जो है ये इस सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। इसकी जो अध्यक्षता है ये चीन देश द्वारा की जा रही है। चीन की कैपिटल क्या है? तो आप सभी जानते हैं चीन की कैपिटल है बीजिंग। किसी भी देश की आपसे कैपिटल कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और किसी देश की कैपिटल या करेंसी या फिर संसद से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता ही है। और चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की। तो जो ब्रिक्स सम्मेलन 2021 है ये इसका 13वां संस्करण था। और ये किस देश में हुआ था? तो ये अपने देश भारत में हुआ था। और ये जो फैक्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों, जो भारत
भारत है ये इससे पहले 2012 में और 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। चलिए अब बात हुई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ कवर करेंगे। तो जो ब्रिक्स है ये दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका जो है ये इसके सदस्य देश हैं। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्टेब्लिशमेंट है ये 2006 में यानी कि 2006 में हुई थी और साउथ अफ्रीका को दोस्तों इसमें 2010 में जोड़ा गया था। इससे पहले जो ब्रिक्स है ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था और साउथ अफ्रीका के जुड़ने से इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन, जिसका पूरा नाम होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसको हम शॉर्ट में SCO कहते हैं, और इसका शिखर सम्मेलन 2022 में जो है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा उज्बेकिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 है इसका आयोजन कब किया जाना है? तो सितंबर 2022 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान देश में किया जाएगा। और कौन सा संस्करण होगा, कौन सा एडिशन होगा? तो दोस्तों 22 यानी कि 22वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और संघाई सहयोग संगठन के 21वें संस्करण की हम बात करें तो इसका आयोजन 2021 में और तजाकिस्तान देश में किया गया था। और तजाकिस्तान देश में भी कहाँ पर? तो तजाकिस्तान देश की कैपिटल है दोस्तों दुशानबे, वहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं SCO की। तो SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में इसकी स्थापना यानी कि स्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चीन की जो कैपिटल है बीजिंग, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और SCO के महासचिव कौन है दोस्तों? तो इसके नए महासचिव बने थे अभी हाल ही में झांग मिंग। इसके स्थायी सदस्य देश की बात करते हैं तो इसके सदस्य देशों की संख्या 9 है, जिनमें चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। और दोस्तों हमारा जो देश भारत है ये 2017 में का सदस्य बना था, और साथ में ही पाकिस्तान जो है ये भी 2017 में ही इसका सदस्य बना है। नए सदस्य देश की बात करते हैं तो जो ईरान है ये हाल ही में सितंबर 2021 में SCO जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका सदस्य देश बना है। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन का 48वां संस्करण जो है इसकी अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है? तो इसकी अध्यक्षता जर्मनी देश के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं G7 की, और इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम कवर करेंगे। तो ये जो अध्यक्षता है ये जर्मनी देश के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्जे इनके द्वारा की जाएगी। और इसका आयोजन जो 48वां शिखर सम्मेलन है G7 का, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जर्मनी देश में किया जाएगा। और कब से कब तक? तो 26 से 28 जून 2022 तक इसका आयोजन जर्मनी देश के बवेरियन आल्प्स के साल्स एल्मो में आयोजित किया जाने वाला है। बात करते हैं दोस्तों 47वां जो संस्करण है G7 का ये कहाँ पर हुआ था? तो 2021 में जो कार्निवाल है UK में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ पर इसका 47वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। बात करते हैं आने वाले शिखर सम्मेलन की। अभी हमने प्रेजेंट में जो होने वाला है इसी साल में 48वां, उसके बारे में चर्चा की है और क्वेश्चन भी हमारा उसी से रिलेटेड था। दोस्तों बात हुई है G7 की, तो G7 से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो जो G7 है ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्टेब्लिशमेंट है ये 1975 में हुई थी। G7 के पहले दोस्तों जो G7 है ये G6 के रूप में जाना जाता था, और 1976 में दोस्तों कनाडा जो है इसमें शामिल होने के बाद इसको G7 कहा गया। और G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये जो 7 विकसित देश हैं दोस्तों ये G7 के सदस्य देश हैं। बात करते हैं हमारे देश भारत की, तो हमारा देश जो भारत है ये इसका सदस्य देश अभी नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन में कहा गया है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में जो होने वाला है जिसका कौन सा संस्करण होगा? तो दोस्तों 18वां संस्करण होगा, 18th एडिशन होगा। और ये किस देश में आयोजित
आयोजित किया जाने वाला है? तो दोस्तों ये अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण जो है ये 2021 में और इटली देश में आयोजित किया गया था। बात करते हैं 17वें संस्करण की, तो G20 शिखर सम्मेलन का जो 17वां संस्करण है ये 2022 में इंडोनेशिया देश में इसका आयोजन किया जाना है। ये दोस्तों अब बात हमने क्वेश्चन में की थी 18वें संस्करण की, तो जो 18वां संस्करण है G20 का ये कब आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में और अपने देश भारत में इसका आयोजन किया जाना है। बात हुई है दोस्तों G20 की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 देश व यूरोपियन संघ जो है ये इनका समूह है G20 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं भारत जो है ये G20 का हिस्सा है या नहीं, तो जो भारत है ये G20 का हिस्सा है। बात करते हैं दोस्तों इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो अमेरिका देश में और 2008 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था G20 का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41वें आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 41वें आसियान शिखर सम्मेलन 2022 और इसका जो आयोजन है ये किया जाना है कंबोडिया देश में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानना चाहते होंगे कि जो कंबोडिया है ये किस महाद्वीप में है? तो जो कंबोडिया देश है दोस्तों ये हमारे एशिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों जो आसियान है इसके एक वर्ष में 2 बार इसके शिखर सम्मेलन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो 38वां शिखर सम्मेलन है और 39वां शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन 2021 में ही ब्रुनोई देश के बंदर सेरी बेगवान में आयोजित किए गए हैं ये दोनों शिखर सम्मेलन। और इसी तरह से जो 40वां संस्करण है और 41वां संस्करण है, इन दोनों का जो आयोजन है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 2022 में हुए हैं दोनों ये। और कहाँ पर हुए हैं दोस्तों? तो कंबोडिया देश में इनका आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों आसियान से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो जो आसियान है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसका गठन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 को इसका गठन हुआ था। इसका सचिवालय जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है। महासचिव कौन है? तो लिम जोक होय जो है ये इसके महासचिव है। सदस्य देश की बात करते हैं तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जो है ये दोस्तों ये इसके संस्थापक देश भी थे 5। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो अभी हाल फिलहाल इसके जो सदस्य देश हैं इनकी संख्या 10 हो गई है। बाद के ये जो 5 देश हैं इनको बाद में इसमें जोड़ा गया था। कौन कौन से? ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जो है इनको बाद में जोड़ा गया था। और शुरू के ये जो 5 आप देख रहे हैं ये इसके संस्थापक देश हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34वें एपेक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों 34वें एपेक्स शिखर सम्मेलन 2022 जो है इसका आयोजन किया जाना है थाईलैंड देश में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड देश में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना है और इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों ये जो 2022 में होने वाला है ये इसका 34वां संस्करण है एपेक्स शिखर सम्मेलन का। इसका आयोजन थाईलैंड देश में होगा। इससे प्रीवियस की बात करते हैं तो 33वां जो शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन 2021 में और न्यूजीलैंड देश में इसका आयोजन किया गया था। बात करते हैं आने वाले शिखर सम्मेलन की, तो ये इसका 35वां संस्करण होगा और 2023 में इसका आयोजन यूनाइटेड स्टेट में किया जाएगा। ये जितने भी फैक्ट हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बढ़ते हैं दोस्तों एपेक की ओर। तो जो एपेक है इसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हिंदी में हम इसको कहते हैं एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना यानी कि स्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो क्वींस टाउन जो कि सिंगापुर में है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश की बात करते हैं तो 21 इसके सदस्य देश हैं और जो भारत है ये इसका सदस्य देश नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में 2022 में सार्क सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों सार्क सम्मेलन जो 2022 में होने वाला है ये इसका कौन सा संस्करण होगा? तो इसका 20वां संस्करण आयोजित होने वाला है 2022 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सार्क सम्मेलन के 18वां जो संस्करण था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। बात करते हैं 19वें संस्करण की, तो इसका जो आयोजन है ये रद्द हो गया था, ये कैंसिल हो गया था। ये जो आयोजन है दोस्तों ये पाकिस्तान देश में
किया जाना था, लेकिन जो भारत है ये इससे बायकॉट कर गया था और इस संस्करण जो आयोजन था इसको भी रद्द कर दिया गया था। और इसका जो अब 20वां संस्करण हुआ है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान देश में ही इसका आयोजन किया गया है। बात करते हैं सार्क की, तो जो सार्क है इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो नेपाल की कैपिटल जो है काठमांडू, यहाँ पर इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देशों की संख्या बात करते हैं तो इसके जो सदस्य देश हैं इनकी संख्या 8 है और भारत जो और पाकिस्तान जो है ये दोनों ही इसके सदस्य देश हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों बिम्स्टेक का जो 5वां शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन जो है ये श्रीलंका देश में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों जो बिम्स्टेक है इसका फुल फॉर्म होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। बिम्स्टेक की बात करते हैं तो ये क्या है, तो बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देश जो है इनका एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है बिम्स्टेक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देश कौन से हैं, तो संख्या इनकी 7 है और इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये जो 7 देश हैं ये इसके सदस्य देश हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है और मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन है COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जानी है। तो COP27 जो जलवायु शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी की जानी है मिस्र देश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों मेजबानी, तो इसको इंग्लिश में होस्टिंग कहा जाता है और मिस्र देश जो है इसको दोस्तों इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन जो है इसकी जो होस्टिंग है ये इजिप्ट देश के द्वारा की जाएगी। चलिए दोस्तों इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो वर्ष 2022 में COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन होने वाला है और इसकी मेजबानी मिस्र देश के द्वारा की जानी है। बात करते हैं आने वाले शिखर सम्मेलन की, तो COP28 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा की जाएगी और कब की जाएगी, तो वर्ष 2023 में की जाएगी। बात करते हैं इसके एक प्रीवियस एडिशन की, तो COP26 शिखर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी ग्लासगो द्वारा की गई थी। ये जितने भी फैक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है। तो दोस्तों वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 जो है इसका आयोजन किया जाना है ढाका बांग्लादेश में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ पर 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया जिसे SII कहा गया है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और स्टडी इन इंडिया जो परियोजना है ये क्या है, तो यह परियोजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बात हुई है बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल क्या है, ढाका है। करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है, तो ये टका है। प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो दोस्तों महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन जो है इसकी अध्यक्षता 2022 की जो है ये की गई है फ्रांस देश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है हाल ही में दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ है। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है और कब हुआ है, तो 21 मार्च 2022 को इसका
आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो 21 मार्च 2022 को दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है और इसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भाग लिया था। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है 19 मार्च 2022 को 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहां पर किया गया है। तो दोस्तों, भारत जापान शिखर सम्मेलन जो है इसके 14वें संस्करण का आयोजन 19 मार्च 2022 को यानी कि हाल ही में किया गया है। और कहां पर किया गया है? तो दोस्तों, भारत की कैपिटल, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो 19 मार्च 2022 को 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जापान के प्रधानमंत्री जो हैं इनका नाम है किशिदा फूमियो, इन्होंने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो जापान के प्रधानमंत्री हैं ये आधिकारिक यात्रा पर आए थे। और 13वें शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं तो ये अक्टूबर 2018 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो जापान की कैपिटल टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 जो है ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये सूरत में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, सूरत कहां पर है? तो ये गुजरात राज्य में है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 18 से लेकर 20 अप्रैल 2022 के मध्य में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक समुद्री सम्मेलन एवं प्रदर्शनी ओशियन जो है इसके 2022 में जो आयोजन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक समुद्री सम्मेलन एवं प्रदर्शनी ओशियंस 2022 कहां पर संपन्न हुआ है? तो दोस्तों, ओशियंस 2022 जो है ये तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है यहां पर संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था दोस्तों? तो 21 से लेकर 24 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ पर? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जो प्रदर्शनी है इसका पहली बार आयोजन हमारे देश भारत में किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। और क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कमेंट करके। और ये क्वेश्चन जो है ये हमारे प्रीवियस वीडियो रामसर साइट से, रामसर स्थल से लिया हुआ है। और अगर आपने इसको नहीं देखा है इस वीडियो को, तो इस टॉपिक पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, तो आप इस वीडियो को देखकर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी जो ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है और इसकी जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो ही वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों, जितने भी आपके मित्र भाई बहन हो जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। और दोस्तों, मोर वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।